हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ज़रा ध्यान देंगे। तो ये हमने पहले भी करा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सियल लाइन पे निकाला था, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है हमारा साउथ पोल, दिस इज़ नॉर्थ पोल, और हम इसके बीच के डिस्टेंस को एल कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज़ 2L कंसीडर कर लेते हैं। अब P एक पॉइंट है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो O पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर हम R ले लेते हैं तो नॉर्थ पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो R माइनस ऑफ L हो जाएगा। सेम वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की करी है। ठीक साउथ पोल से जो डिस्टेंस होगा वो R प्लस L हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ से डिस्टेंस क्लियर होता है, अब मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल जो होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब QM इसकी पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस ऑफ L का होल स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू साउथ पोल जो होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नॉर्थ और साउथ पोल को कंपेयर करते हैं तो नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव मानते हैं और साउथ पोल को नेगेटिव मानते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर साइन नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गई 2। अब इसके बाद ये कहता है जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सियल की बराबर होगा। यू कैन राइट बी एक्सियल वो फोर्स ड्यू टू नॉर्थ प्लस फोर्स ड्यू टू साउथ की बराबर है। अब फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल जो है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन, जो QM है उसकी पोल स्ट्रेंथ है, R माइनस ऑफ L का स्क्वायर है, माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM R QM आपने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा करने के बाद अब इसका एलसीएम ले लो। जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये हो जाएगा QM R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये 4RL बनेगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पर QM हो जाएगा और ये बच्चों 2 इंटू 2RL बचेगा। इसको सॉल्व करने के बाद नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और अब आप करेंगे कि QM इंटू 2L जो होता है बच्चों वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना। तो QM इंटू 2L को हमने मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2RM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने के बाद अब R का जो डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू L ये वेरी लार्ज है, तो नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर वाला पार्ट, तो R की पावर 4 हो जाएगी, ऊपर से R कट हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M बाय R क्यूब बनेगा, जो मेरा B एक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट है ऑन दी एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। थैंक यू वेरी मच बच्चों। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब वाई एक्सिस की बात कर रहा है। तो हमने इस तरीके से एक बार मैग्नेट रखी है और यहाँ पर हमने साउथ पोल बनाया है और यहाँ पर नॉर्थ पोल, और ये मेरा पॉइंट है O, इसका डिस्टेंस L है। तो ये मेरी एक बार मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ पोल बता रहा है और ये साउथ पोल। इसका पोल स्ट्रेंथ कितना होगा बच्चों, QM, और इसका भी कितना होगा QM। बट इक्वेटोरियल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चों वाई एक्सिस पर है। तो दिस इज पॉइंट बी वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो अब नॉर्थ वाला को हमने पॉजिटिव माना है और साउथ वाले को हमने नेगेटिव माना है।
तो यहाँ पर ये किसी एंगल थीटा पर है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे इस बार मैग्नेट के। अब यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये साउथ वाला पोल इस वाले P पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज फोर्स ड्यू टू साउथ पोल। अगर ये एंगल थीटा बना है तो ये बनेगा F cos थीटा और यहाँ पर पैर में लग जाएगा Fs और यहाँ पर बन जाएगा Fs साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब नॉर्थ वाला जो पोल है ये इस तरीके से इस P पॉइंट को रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी एंगल थीटा पर है तो ये भी एंगल थीटा माना जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कंपोनेंट बन जाएंगे, दिस इज Fn cos थीटा और ये बन जाएगा Fn साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अब ये साइन वाले कंपोनेंट जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बन जाएगा 2F cos थीटा बन जाएगा, क्योंकि दो पोल्स के थ्रू है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों वो दैट इज बी नेट जो होगा मेरे पास वो इक्वेटोरियल का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैं सबसे पहले एफ नेट निकाल लेता हूँ। तो एफ नेट यू कैन से 2Fn cos थीटा ले लेते हैं, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसलिए हमने Fn को लिया है। अब 2 का 2 लिख देंगे, इस डिस्टेंस को आप x कंसीडर कर लो। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो वी कैन राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और cos थीटा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, दिस इज L बाय x। QM इंटू 2L जो होता है वो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर हो जाएगा m बाय एक्स क्यूब। QM इंटू 2L जो है ये QM दैट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L जो डाइपोल कह रहा हूँ, ये बार मैग्नेट में जो पोल्स के बीच का डिस्टेंस है वो 2L है। अच्छा, अब QM यहाँ पर लिख लो इंटू 2L बच्चों किसके बराबर था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर। अच्छा, अब यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब मतलब सिंस x स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, L स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस R है आपके पास। तो अगर x स्क्वायर इतना है तो बच्चों x क्यूब कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से बनेगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय यहाँ पर लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। अब सिंस R का डिस्टेंस एज कम्पेयर टू L बहुत ज़्यादा है तो नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, अब ये R का क्यूब बन जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय R क्यूब, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया दैट इज इक्वेटोरियल लाइन का। तो इस तरीके से हमने बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब इसके बाद देखेंगे, ये कहता है कि जो बी एक्सियल है बाय बी इक्वेटोरियल अगर हम कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। अब बी इक्वेटोरियल की आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज m बाय आर क्यूब। ये इससे कट हो जाएगा और ये बच्चों ऐसे कट हो जाएगा, तो यू कैन राइट 2:1। तो इनकी रेशियो भी काफ़ी बार पूछी जाती है, तो रिक्वेस्ट है इसकी रेशियो को भी आपको ध्यान में रखते हुए MCQ वाले पार्ट में ये पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।